तनया तदपुण्डरीकम् समाहितयोगचित्तम् सम्मान साधुकृपीत पराग पुण्यम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपित वामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देखिए, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से चरित्र हैं और सबका स्वभाव भी अलग अलग है। लेकिन जैसा हमारे राम का स्वभाव है, ऐसा न किसी शास्त्र में लिखा प्रमाण मिला है और न देखा गया है कि अस स्वभाव कहूँ सुने मन देखियो कही खगेश रघुपति समलेख्यो। कैसा स्वभाव है। वेद विरुद्ध कार्य होने लगा, सब शोकित हो गए। इनका पुत्र इंद्रजीत, इंद्र को भी जीत लिया मेघनाथ, तब से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और क्या कहा जाए, सीता माता का भी हरण कर ले गया रावण। भगवान राम के क्रोध नहीं आया। अंगद को भेजते सुलह के लिए, सीता को वापस कर दे, सुलह हो जाए। क्रोध नहीं आया, सीता हरण पर भी राम के क्रोध नहीं आया। कितने दयालु हैं। लेकिन जब विभीषण के लात लगा तब राम को क्रोध आया। सज्जनों, कि वेद विरुद्ध महिषुर साधु सशोक कियो सुरलोक उजारो। और कहा कहो सिए हरि तबहु करुणा निधि को पुन धारो। सेवक छोह से छोड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। और तौलो न दापु दलो दस कंधर जौलो न लात विभीषण मारो। लेकिन जब विभीषण के लात लगा तो भगवान राम को बहुत दुख हुआ। उतना दुख विभीषण को नहीं हुआ। विभीषण के लात लगा, वो बेचारे कहने लगे तुम भैया हो, बड़े भाई हो, पिता के समान हो, तुम भले मुझे मार दिया लेकिन तुम्हारा कल्याण तो राम के ही भजन से होगा। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण भगवान राम के शरण में आता है। राम ने तुरंत राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया, लंका का राज दिया। जब विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अब प्रसन्नता हुई देवताओं को, क्योंकि अब तो रावण मारा जाएगा, क्योंकि लंका का राज तो भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दिया। अस कही राम तिलक ते ही सारा और सुमन दृष्टि नभु भयव अपारा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, अब प्रसन्न हुए। कैसा सुंदर स्वभाव है कि अस स्वभाव कहूँ सुने मन देखियो कही खगेश रघुपति समलेख्यो। जब मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मारा गया, उसका सर
राम के पास से लक्ष्मण ले आए और पूरा शरीर जो है धड़ वो समरभूमि में पड़ा हुआ है, हाथ कटा हुआ जा करके आंगन में गिरता है। सुलोचना को लिख करके बताया कि मेरा सर राम के पास है और धड़ पड़ा हुआ है यज्ञ भूमि में, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरा वध किया है। सुलोचना वहां से विचार कर रही है कि मैं राम के पास जाऊं और अपने पति के शीश को ले आऊं और यहाँ सती हो जाऊं। ऐसा विचार करके पालकी में सुलोचना आ रही है। सुलोचना को पालकी में आते हुए देख करके कपियों ने विचार किया कि शायद इंद्रजीत ही सबसे बलवान पुत्र था, वो मार दिया गया, तो अब रावण सीता को भेज रहा है। आ रही है सुलोचना, लेकिन सब समझ रहे हैं कि सीता आ रही है। बेशक ये सुघर पालकी में सीता माँ को भिजवाया है संधि पत्र 10 कंधर का जो नाथ यहाँ पर आया है। जिंदा दरगोर हुआ रावण सुत मेघनाद के मरने से, है शरणागत होने वाला घबराया है रण करने से। सब कहने लगे शरणागत होने वाला है, सीता को भेज दिया। शरणागत का नाम सुन विहसे पवन कुमार, हरगिज हो सकता नहीं है निर्मूल विचार। हनुमान जी ने कहा ये हो नहीं सकता, जब तक रावण के शरीर में प्राण है तब तक वो शरणागत नहीं हो सकता। लेकिन हो ही सकता है, मान लिया रावण माँ भगवती सीता को भेज रहा है, शरण में ही आ जाए तो लंका का राज कौन लेगा? क्योंकि भगवान श्री राम ने लंका का राज तो विभीषण को दे दिया और बार बार भेजते हैं कि यदि मेरे शरण में आ जाए तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो शरण में मान लिया कि रावण आ रहा है, माँ भगवती सीता को भेज रहा है, तो लंका का राज कौन लेगा? विभीषण बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान राम ने देखा कि विभीषण चिंतित हैं। कहते हैं राम का भाव देखिए, हम भारत के रहने वाले शरणागत को न भुलाएंगे, और इनको लंकेश बनाया है उसको अवधेश बनाएंगे। लंका का राज तो मैंने विभीषण को दे दिया, यदि रावण शरण में आ जाता है तो अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा, रावण को अवधेश बना दूंगा। कहीं लंका से कम वैभव अयोध्या में नहीं है, लंका से 1000 गुना धन अयोध्या में था। ऐसे नहीं कि उस सोने की लंका थी तो रावण बड़ा धनवान था, अयोध्या का धन उसे काफी मात्रा में आगे था। प्रमाण है, अयोध्या के धन को देख करके कुबेर लज्जित होते थे, जो कि धन के मालिक हैं। अवधराज सुरराज सिहाही, और दशरथ धन सुन धन दल जाही। कुबेर भी लज्जा खाते थे अयोध्या के वैभव को देख करके। भगवान राम कहते हैं यदि रावण शरण में आ जाता है तो अयोध्या का राज दे दूंगा, उसे अवधेश बनाऊंगा। हम भारत के रहने वाले शरणागत को न भुलाएंगे, और इनको लंकेश बनाया है उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक 2 ही थे जंगल में भैयाओ बनवासी होकर, अब 4 यहाँ हो जाएंगे बिचरेंगे सन्यासी होकर। अभी तक तो हम ही 2 भाई थे, हम और लक्ष्मण, और जहां मैं आदेश दूंगा तुरंत
भरत भी आ जाएंगे, शत्रुघ्न भी आ जाएंगे, मेरे कहने से अयोध्या छोड़ देंगे रावण के लिए, और हम चारों भाई वनवासी होकर के वन में विचरण करेंगे। ऐसा सुंदर भाव है। अरे अस स्वभाव कहूँ सुन मन देखियो, यही खगेश रघुपति समले क्यों। भगवान राम के समान किसका स्वभाव है? मरने वालों को कौन जिंदा कर सकता है? गीध तड़फड़ा रहा है, प्राण निकलने वाले हैं। भगवान राम ने कहा आगे पड़ा, देखा आगे पड़ा हुआ है, गीध पत देखा। गीध को देख करके भगवान ने कहा अरे अभय करो तने राखहु ताता, मुख मुस्काए कही ते ही बाता। भगवान राम ने कहा तुम्हें जिंदा कर दूं, तुम्हारे पंख जैसे थे वैसे हो जा। वो हंसने लगा, सरकार ऐसी गति मिलेगी? जन्म जन्मांतर मुनि लोग वासना करते हैं, फिर भी भगवान समक्ष नहीं दर्शन देते। आपके सामने मैं प्राण छोड़ रहा हूं, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या है? बाल के प्राण निकलने वाले थे, उठ करके बैठा, देखा प्रभु को, हृदय पीत मुख बचन कठोरा। भगवान राम ने कहा अभय करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन के पाने धाना। बाल ने कहा सरकार मृत्यु जास नाम मुख आवा, अधमो मुक्त हो सुत गावा। मरते वक्त भी जिनका नाम मुख में आ जाए वो परम पद को प्राप्त होता है। ऐसे प्रभु मेरे आंख के सामने हैं, मैं किस लिए इस शरीर को रखूं? कितने दयालु हैं और कितनी शक्तियां हैं। अस स्वभाव कहो सुने मन देखियो, यही खगेश रघुपति समले क्यों। एक नई बात बताएं, आजकल किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में कथाएं हैं, युद्ध हुआ सब में, आधा इधर के मरे आधा उधर के मरे, मर जाने के बाद कोई लौट करके आज तक नहीं आए, कहीं कथा में नहीं आया। और भगवान राम का स्वभाव कैसा है? पदुम 18 यूथप बंदर थे, उधर भी एक से एक ऐसे बलवान थे जैसे कुंभकर्ण। ये खाता था, ये सैकड़ों बंदरों को ऐसे पकड़ लेता था मानो भौरे हाथ में कई, और सबको ले लेता था। निसर परायण श्रवण की बाटा। तो कुछ तो कान के रास्ते से निकल भागते थे, कुछ नासिका के रास्ते से निकल भागते थे, लेकिन जो दांत के नीचे पड़ते थे वो तो पीस ही जाते थे। अरबों की संख्या में बंदर भी मारे गए, बंदरों की भी मृत्यु हुई, कुछ को खा गए राक्षस लोग। लेकिन जब लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण मारा गया, भगवान ने दृष्टि जमाई, अपने घर पर ये जाएंगे तो इनके बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी गए थे राम के सेना में, राम की सहायता में लौट करके नहीं आए। स्त्रियां रोएंगी, इनकी पुत्र रोएंगे, मित्र इनके रोएंगे, क्या कहेंगे। तुरंत आदेश दिया इंद्र को सुधा वृष्टि के लिए। इंद्र ने सुधा वृष्टि किया, लेकिन आश्चर्य देखिए, सुधा वृष्टि भय दो दल ऊपर, जिए भाल कप नय रजनी चर। जितने भाल कप मरे थे, खा गए थे, हड्डियां भी नहीं थी, वो सब उछलने लगी, जैसे थे वैसे हो गए, और एको राक्षस नहीं जिए। अस स्वभाव कहो सुने हो न देखियो, और कही खगेश रघुपति समले क्यों। ऐसा स्वभाव कहीं आया है? एक बंदर ऐसे नहीं थे कि जो जिंदा न हो जाएं। सब पद्म 18 यूथप बंदर सब के सब उपस्थित हो गए, मर गए थे। जो खा लिए थे राक्षस, जिनकी हड्डियां नहीं थी, वो भी उछलने लगे, सब कूदने लगे, जैसे थे वैसे हो गए।
अस स्वभाव को सुने न देख। इंद्र की विशेषता नहीं है, विशेषता हमारे राम की है। प्रभु सकत्रिभवन मार जियाई, तीनों लोक को मार सकते हैं। भ्रिकुट विलास सृष्ट लय हुई, और जिंदा भी कर सकते हैं। प्रभु सकत्रिभवन मार जियाई, और केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। केवल शक्र यानी इंद्र को बढ़ाई दिया। वो तो स्वयं कहते उठो सब उठ पड़ते। तो अस स्वभाव कहूँ सुनव न देखो, और केहि खगेश रघुपति समलेख्यो। जहाँ कहीं युद्ध भया हुआ है, पुराणों में कथाएं, बहुत लोग मारे गए। जो मर गए वो फिर जिंदा होकर के नहीं आए, लेकिन राम की सेना में जितने मरे थे सब जिंदा हो गए। तो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। कि योगी सूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। और तरहि न बिन से मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि। कि तरहि न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो अस स्वभाव कहूँ सुनव न देखियो, और केहि खगेश रघुपति समलेख्यो। बहुत भगवान हुए, भगवान की कमी नहीं है। किसी भगवान की जहर से मृत्यु हुई, किसी भगवान की वैसे मृत्यु हुई है, किसी कोई भगवान कुछ भोग रहे हैं। और हमारे राम भगवान के जितने थे सेना में, मरने के बाद वो सब जिंदा हो गए। अस स्वभाव को सुनो न देखो, के खगेश रघुपति समलेख्यो। अरे नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, और केहि न दीन रघुबीर बढ़ाई। संसार में जो परम है, प्रसिद्ध है, पूजनीय है, समझ लीजिए कि राम की कृपा से। अरे पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सब मानिए राम के नाते। सब राम नाम का प्रभाव है। जो कुछ देख रहे हो सब राम नाम का ही प्रभाव है। अति कोमल, कोमल नहीं, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, और यद्यपि अखिल लोक कर राव। अखिल लोक कर राव, लेकिन स्वभाव अति कोमल। कितना हमारे प्रभु का कोमल स्वभाव है। देखिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद बहुत संत हैं, बहुत त्यागी हैं, बहुत विरक्त हैं। हमारे राम जी की देखिए, विभीषण पहुंचता है लंकापुरी में, और पुष्पक विमान पर मणिमाणिक सुंदर वस्त्र भर करके लाया। प्रभु ले जाए, कहाँ? अयोध्या ले जाए, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले जाए। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसकर कृपा सिंधु तब भाखा। सोना चांदी नहीं, मणिमाणिक हीरा जवाहरात भर दिया, ले जाओ अयोध्या जी। भगवान हंसने लगे और कहा, इसे आकाश में चले जाओ लेकर के विमान को, और वहीं से सब फेंक दो। जिसकी इच्छाएं होंगी ले जाएगा। देखो, मिट्टी, हीरा जवाहरात राम के लिए क्या है? मिट्टी। सब फेंक दिया, कुछ नहीं ले गए। नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरस दियो मणि अंबर सबहि। मणिमाणिक सब फेंकवा दिया, सब बरसात कर दो, जिसकी इच्छाएं हो ले जाए।
अस स्वभाव कहूँ सुन वन देखियो, और कही खगेश रघुपति समूले क्यों। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ कपियों ने कहा, सरकार हम आपकी जन्मभूमि देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं अवधपुरी का। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में आए। जब देखा भगवान राम ने कि बहुत भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए, क्योंकि 14 वर्ष के बाद राम जी आ रहे हैं, तो सोचने लगे कि हमसे तो सब प्रेम से मिलेंगे, लेकिन जो हमारे ये हैं मित्र बंदर, इन्हें कौन अपने यहाँ बैठाएगा कि चारपाई देगा बैठने के लिए, कौन इन्हें जल देगा गिलास में, लोटे में, थाली में, इन्हें कौन जलपान कराएगा बंदरों को। भगवान का कैसा कोमल स्वभाव है, का सब मनुष्य बनो, ऐसे मनुष्य नहीं बनो जो संसारिक मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्य बनो कि उतने सुंदर देवता भी न हो, सबका मन हर जाए और सब तुम्हारी सुंदरता ही देखते रहें। कोई बहुत सुंदर आ जाए, जैसा कि पृथ्वी पर कोई हो ना, सभी कहेंगे हमारे यहाँ 1 घंटा और बैठे रहते तो ठीक है, सब अच्छा अच्छा जलपान। अब जितने थे अवधवासी सब बंदरों को ही देख रहे हैं और सब चारपाई बिछाए हैं, महाराज बैठिए। ऐसा 1-2 नहीं, हनुमदादि सब बानर बीरा, और धरे मनोहर मनुज शरीरा। मन हरण करने वाला मनोहर मनुष्य शरीर सब धारण करके अयोध्या जी में प्रवेश होते हैं। अरे अस स्वभाव कहूँ सुन वन देखियो, और कही खगेश रघुपति समूले क्यों। भगवान ने सोचा कि देखो वामदेव भी हैं, वशिष्ठ भी खड़े हैं, विश्वामित्र हैं, सभी गुरुदेव हैं, और मैं किनके प्रथम प्रणाम करूं। यदि विश्वामित्र के प्रणाम करता हूं तो वशिष्ठ जी कहेंगे देखो हमसे उन्हें ज्यादा मान रहे हैं, वशिष्ठ को प्रणाम करूंगा तो विश्वामित्र कहेंगे। सभी संत महात्मा थे, राम ने क्या किया, एक क्षण में जितने थे करोड़ों लोग, असंख्य लोग थे भगवान राम के दर्शन के लिए, उतना ही रूप धारण कर लिया। और सभी यही समझ रहे हैं कि सबसे पहले भगवान मुझसे ही मिलते हैं, जिनको प्रणाम करना हुआ उन्हें प्रणाम करते हैं, और जिनसे वैसे मिलना हुआ आशीर्वाद देते हैं। एक क्षण में सबको मिल गए और सभी यही समझते हैं सबसे पहले भगवान किसे मिले, हमें मिले। अरे अमित रूप प्रगट्यो ते ही काला, और यथा योगी मिले सब ही कृपाला। कि क्षण मां सब ही मिले भगवाना, और उमा मरम यह काहू न जाना। हमारे प्रभु श्री राम जी एक क्षण में सबसे मिल लिया, सभी प्रसन्न हैं। कैसा सुंदर स्वभाव है। अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखियो, और कही खगेश रघुपति समूले क्यों। शंकर जी अपने मुखार विंद से कह रहे हैं कि राम कौन है, सीता कौन है, इनके नाम से क्या होता है। अरे जाकर नाम लेत जग माही, और सकल अमंगल मूल नसाही। अमंगल का मूल से विनाश हो जाता है जो सीताराम का उच्चारण करता है। अरे जाकर नाम लेत जग माही, और सकल अमंगल मूल नसाही। और करतल होय पदारथ चारी, ते सिया राम कहो कामारी। शंकर जी कहते हैं वो हैं श्री राम, जिनके नाम लेने से चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। यह राम में शक्ति है।
अस स्वभाव को सुनो न देखो, के खगेश रक्पसम लेख्यो।